if we talk about liter class motorcycle segment in India, so you get a lot of options here. और आजकल इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोटरसाइकिल्स हो रही हैं नेकेड बाइक्स। और आज है मेरे साथ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीटर क्लास नेकेड मोटरसाइकिल द कावासाकी Z900 और मेरे साथ इसका 2024 मॉडल है। पिछले कुछ दिनों से इसे राइड कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में बताऊंगा how this motorcycle looks, what features you get on offer, how the engine performs, and is it worth buying or not. So without any further ado, let's start our video. So first thing first, let's start with the design, looks and features you get on this motorcycle. In terms of design, this motorcycle looks like a total beast. ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखती है, बहुत बल्कि दिखती है। It has a very strong road presence. फ्रंट में you get these LED headlamps, साइड में you get LED DRLs. नीचे आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, फ्रंट और रियर में you get disc brakes with dual channel ABS. You get a massive radiator on the front as well as you can also see the exhaust pipes. साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट कैन मिलता है। यहाँ पे इस इंजन से 4 डिफरेंट पाइप्स निकल रही हैं which converts into one single pipe, so it's 4:1. आफ्टरवर्ड्स थोड़ा और इसके हम साइड की तरफ मूव करें तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है। इधर एक चीज़ है जो इम्प्रूव करी जा सकती है, वो है सीट कुशनिंग। थोड़ा अगर आप इसे लॉन्ग राइड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा, काफ़ी हार्ड ये सीट फील होगी। और यहाँ पे रियर पैसेंजर के लिए बस नाम की सीट है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी इजीली नहीं बैठ सकता है। 17 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, अच्छी खासी कैपेसिटी मिलती है। 95 ऑक्टेन इधर आप फ्यूल इसमें डलवा सकते हैं। यहाँ पे आपको साइड्स में काफ़ी एग्रेसिव पॉइंटी श्राउड्स देखने को मिलते हैं। एक काफ़ी स्लीक लुकिंग टेल मिलती है, एलईडी टेल लाइट मिलती है, एलईडी साइड ब्लिंकर्स देखने को मिल जाते हैं। रियर में भी यू गेट अ मैसिव टायर विथ ब्लैक आउट एलॉय व्हील्स। मूव करूं इसके स्विच गियर एरिया की तरफ तो पहली चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर मिलता है। इधर आपको 5 स्टेप एडजस्टेबिलिटी मिलती है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छे खासे आपको यहाँ पे वाइड साइड मिरर्स मिलते हैं जो कि आपको बढ़िया व्यू देते हैं पीछे से आने वाले ट्रैफिक का। राइट साइड में आपको यहाँ पे इग्निशन स्विच मिलता है, सेल्फ स्टार्ट मिलता है। वहीं लेफ्ट साइड में आपको हाई बीम का बटन मिलता है, साइड ब्लिंकर का मिलता है, हॉर्न का मिलता है, हैजार्ड लाइट का मिलता है और साथ ही साथ आपको बटन मिलते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक्सेस करने के लिए। और इसके लेफ्ट साइड के अंदर आपको मिलता है हाई बीम, लो बीम, साइड इंडिकेटर, हॉर्न, हैजार्ड लाइट स्विच और साथ ही साथ स्विच टू एक्सेस द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। मूव करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, यहाँ पे आपको एक फुल्ली कलर TFT डिस्प्ले मिलता है जिसके कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। यहाँ पे अगर आपको स्ट्रेट सन भी पड़ रहा होगा तब भी आप इजीली इसे रीड कर सकते हैं। इधर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिलता है, 2 डिफरेंट पावर मोड्स मिलते हैं, 3 डिफरेंट इधर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स मिलते हैं। साथ ही साथ इधर आपको राइड मोड्स देखने को मिल जाते हैं। रेंज पता चलती है, ट्रिप मीटर्स हैं, इधर आपको टाइम पता चलता है। तो सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इस बाइक के रिगार्डिंग ये प्रोवाइड करता है। ओवरऑल Kawasaki Z900 looks very bulky. It has a very strong road presence. इधर जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है मुझे लगता है उस पर थोड़ा बहुत और काम किया जा सकता है। इट्स नॉट अप टू द मार्क बट स्टिल इट्स फाइन टू यूज। साथ ही साथ इसकी जो सीट कुशनिंग है और अच्छे करा जा सकता है। मोर ओवर दिस मोटरसाइकिल इज नाउ 5 mm लॉन्गर। 820 mm की इधर आपको सीट हाइट मिलती है। टोटल वेट इस मोटरसाइकिल का है अब 210 kgs विच इज 4 kgs heavier than the previous model. अब आपको यहाँ पे 145 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है जो कि पहले 130 mm थी। बट ओवरऑल दिस मोटरसाइकिल लुक्स रियली कूल। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मोटरसाइकिल के डिजाइन, लुक्स और फीचर्स की। अब चलते हैं इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं एंड मैं आपको बताऊंगा हाउ दिस Kawasaki Beast really perform. I had ball of time राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। पर यहाँ पे परफॉर्मेंस से पहले मैं बात करूंगा इस मोटरसाइकिल के मैकेनिकल स्पेक्स की। Kawasaki Z900 पार लेती है एक 948 सीसी के इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से जो प्रोड्यूस करता है 125 bhp का पार और 98.6 Nm का पीक टॉर्क। इधर आपको एक 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और साथ ही साथ इधर आपको स्लिपर और एसएस क्लच मिलता है। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आई वुड से दैट दिस मोटरसाइकिल इज a total beast.
कॉज आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब ट्रिपल डिजिट स्पीड्स क्लाइम कर जाएंगे। दो इधर आपको डिफरेंट पावर मोड्स मिलते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ ज़्यादा पावर वेरी करती है चेंजिंग दोज पावर मोड्स। आई डेंट फाइंड एनी डिफरेंस। Even the traction control system, you get here 3-level traction control system which is tuned on point। इधर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट राइड मोड्स मिलते हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे मोस्ट ऑफ द टाइम राइडर मोड पे ही चलाया है। दिस मोटरसाइकिल offers good initial acceleration, amazing mid range and a fabulous top end। यहाँ आपको throughout the rev range पार मिलती है। एक इशू यहाँ पे ज़रूर है, वो है इंजन वाइब्रेशंस। आपको इनिशियल रेंज और मिड रेंज में इसके इंजन वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे, बट वंस यू गो ऑन द टॉप एंड यू विल फील सम वाइब्रेशंस कमिंग फ्रॉम द फुट पेग्स एंड ट्रांसफरिंग टू द टैंक। तो वाइब्रेशन शुरू तो आपके फुट पेग से होंगे, पर वो धीरे धीरे टैंक की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। साथ ही साथ इस मोटरसाइकिल का लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है। अगर आप इसे हाई गियर्स पे, लो स्पीड्स पे चला रहे हैं, यू वोंट फाइंड इंजन स्ट्रगलिंग। ये इंजन बहुत इजीली उन स्पीड्स को भी क्लाइम कर सकता है। इट्स अ वेरी इजी जॉब फॉर दिस मोटरसाइकिल टू डू दैट। साथ ही साथ एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो ओवरऑल हीट मैनेजमेंट है वो कावासाकी ने बहुत अच्छे से कर रखा है। इवन इन द सिटी ट्रैफिक यू आर स्टैंडिंग, यू वोंट फील अ लॉट ऑफ हीट कमिंग टू योर लेग्स फ्रॉम द इंजन, क्योंकि इसका जो रेडिएटर फैन है वो बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे से इसके इंजन को कूल डाउन करता है और मेक श्योर करता है कि राइडर को इसे चलाते हुए थोड़ी सी भी इनकन्वीनियंस ना हो। मोर देन दैट, इधर आपको फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, रियर में यहाँ पे आपको एक मोनोशॉक मिलता है। इधर आप इसके सस्पेंशन को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आपको प्री लोड और रीबाउंड एडजस्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसका जो रियर सस्पेंशन है, आई फेल्ट इट्स क्वाइट हार्ड। वहीं इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट महसूस होगा, बट ओवरऑल अच्छा ट्यून है, अच्छा मिक्सचर है। आप अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से ऑब्वियसली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आपको डनलोप के टायर्स मिलते हैं, रोड बायर्स टायर्स हैं। दीज आर सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स एंड दे ऑफर अमेजिंग अमाउंट ऑफ ग्रिप्स ऑन कॉर्नर्स। अगर आप इससे हार्ड कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं ये टायर्स। एक चीज़ जो इस मोटरसाइकिल में और अच्छी करी जा सकती है वो है इसका ABS कैलिब्रेशन। इधर आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, डुअल चैनल ABS मिलता है। अंडर हार्ड ब्रेकिंग इसका जो ABS है वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रूसिव हो जाता है, जो ओवरऑल ब्रेकिंग प्रोसीजर को काफ़ी ज़्यादा डिले कर देता है। तो इसके कैलिब्रेशन में थोड़ा बहुत काम हो सकता है। अदर देन दैट, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, आई रियली लव राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। मैंने इसे सिटी में भी राइड किया, हाईवे पे भी राइड किया। ज़्यादा स्पीड पे नहीं ले जा पाया मैं, आई वॉज अराउंड 140-150 kmph, बट यू विल हैव बॉल ऑफ टाइम राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। यू कैन play around with a lot of electronic aids you get in this bike, as well as इसके अंदर आपको जो ओवरऑल चैसी ट्यूनिंग मिलती है वो बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस देती है। राइडिंग पोस्चर जो है वो इसका काफ़ी कंफर्टेबल है। इधर आपको नॉर्मल हैंडल बार्स मिलते हैं तो आप अपने बैक स्ट्रेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है कि आपको झुकना पड़े। तो ईजिली इस मोटरसाइकिल को आप लॉन्ग ट्रिप्स पे राइड कर सकते हैं एंड यू विल हैव अ बॉल ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस मोटरसाइकिल के इंजन परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग की। अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। सो कमिंग टू अ वर्डिक्ट, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस। प्राइस से ही पहले मैं अपने राइड एक्सपीरियंस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि दिस एक्सपीरियंस वॉज प्रीटी डिफरेंट। मैंने इसे बॉम्बे में सिटी में राइड किया, बॉम्बे से पुणे मैंने हाईवे पे इसे राइड किया। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा फन रहा। दिस इनलाइन 4-cylinder इंजन इज पावर पैक्ड। इट ऑफर्स यू अमेजिंग अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम इनिशियल पंच टू द टॉप एंड। यहाँ पे थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स हैं जो अभी भी कावासाकी को करने की ज़रूरत है, जैसे कि ABS इंट्रूजन, यहाँ पे जो आपको हार्ड ब्रेक्स मिलते हैं एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ मटेरियल। अदर देन दैट, दिस इज अ परफेक्ट मोटरसाइकिल फॉर योर एवरीडे कम्यूट्स एंड योर लॉन्ग ट्रिप्स। इधर आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, अच्छा यहाँ पे आपको टैंक कैपेसिटी मिलती है और यहाँ पे आपको ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बल्की और एग्रेसिव मिलता है। प्राइस है इसका 9.38 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। ओवरऑल मुझे लगता है इस मोटरसाइकिल का प्राइस बिल्कुल जस्टिफाइड है, कॉज यू गेट एवरीथिंग इन दिस स्वीट लिटिल कॉम्पैक्ट मशीन। आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं अपने व्यूज अबाउट द कावासाकी Z900। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, यू नो द ड्रिल, इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।